बिदुपुर गांव में अनाथ बहनें ऋतु और वर्षा रहती थीं। ऋतु बड़ी और साधारण रूप की, जबकि वर्षा छोटी और बेहद सुंदर थी। एक दिन, वर्षा, कब तक ऐसी गरीबी में जीते रहेंगे? हम दोनों को कुछ तो जुगाड़ लगाना पड़ेगा और हमें अमीर बनना पड़ेगा। कब तक इस गरीबी वाली जिंदगी में रहेंगे? दीदी, अमीरी जुगाड़ से नहीं, किस्मत से मिलती है। तुझे अब तक धन दौलत की चमक दिखी ही नहीं। जब देखेगी तो समझेगी, दौलत से बड़ा नशा किसी चीज का नहीं होता। दीदी, देखना, एक दिन यही अमीरी का नशा आपको कुछ ऐसा करने पर मजबूर कर देगा जो आपको नहीं करना चाहिए। इसीलिए अभी वक्त है, आप ये सब सपने देखना छोड़ दीजिए और हम जैसी जिंदगी में हैं उसे ही अपना लीजिए। तुमसे तो कुछ कहना ही बेकार है। वर्षा, मैं खेतों में काम पर जा रही हूँ, तुम घर पर ही रहना, ठीक है? दीदी, आप भी अपना ध्यान रखना। ऋतु काम पर निकल जाती है। रास्ते में दो गांव वालों की बातचीत सुनती है। अरे भाई, सुना तुमने? जमींदार अब शादी करने वाला है। अरे क्या बात कर रहे हो, सच में? हाँ, और उसकी एक शर्त भी है। अरे भाई, कैसी शर्त? अरे वो एक ऐसी लड़की से शादी करेगा जो सुंदर हो और उसके साथ एक नौकरानी भी हो। वाह 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 वाह, ये कैसी शर्त हुई भाई? भाई, हमारे गांव में तो किसी के पास में नौकरानी है ही नहीं। ये सारी बातें ऋतु सुन लेती है। क्या सच में? अगर यही सच है तो मैं ही बनूंगी जमींदार की दुल्हन। वो तुरंत उल्टे पांव घर लौटती है। दीदी, आप इतनी जल्दी वापस आ गई काम से? मैं काम पर गई ही नहीं थी, मैं गांव वालों की बातें सुनकर लौट आई हूँ। ऐसी कौन सी बात सुन ली आपने? जमींदार शादी करने वाला है और उसे चाहिए एक सुंदर लड़की जो अमीर हो और जिसके साथ एक नौकरानी भी हो। दीदी, ये क्या कह रही हैं आप? हम ना अमीर हैं, ना सुंदर, और हमारे पास कोई नौकरानी भी नहीं है। आप ये सब ख्याल अपने दिमाग से निकाल दीजिए। मैं तो शादी करूंगी तो बस जमींदार से ही करूंगी और तू ही बनेगी मेरी नौकरानी। ये आप क्या कह रही हैं दीदी? मैं नौकरानी नहीं बन सकती, मुझे इन सब झंझटों में नहीं पड़ना। अगर तू मेरी नौकरानी नहीं बनेगी तो मैं अभी अपनी जान दे दूंगी। मैं किसी और से शादी नहीं करूंगी। दीदी, कैसी बातें कर रही हैं? ऐसा कभी मत कीजिए। मैं वही करूंगी जो मैंने कहा। वो पास से चाकू उठाती है और नस पर रख देती है। दीदी, चाकू नीचे रखिए, नहीं तो आपको चोट लग जाएगी। आप मेरी बात क्यों नहीं मान रही हैं? बोल, अब मेरी नौकरानी बनेगी या नहीं? ठीक है दीदी, मैं तैयार हूँ। आप चाकू नीचे रखिए, मैं आपकी बात मान रही हूँ। चल, अब जल्दी तैयार हो जा, तुझे बिल्कुल नौकरानी जैसा दिखना चाहिए। ठीक है दीदी। फिर थोड़ी देर में वर्षा तैयार होकर आती है। देखो, मैं कैसी लग रही हूँ? बिल्कुल जैसी मुझे चाहिए थी। दीदी, एक बार फिर सोच लो, हम जो कर रहे हैं क्या वो सही है? अगर जमींदार को पता चला तो वो हमारे साथ बुरा व्यवहार करेगा। अब सवाल मत कर, नौकरानी सवाल नहीं करती। चलो मेरे पीछे। दोनों बहनें जमींदार की हवेली की तरफ निकल पड़ती हैं। अरे, ये जमींदार की हवेली कितनी सुंदर है, बिल्कुल महल जैसी। दीदी, ये ख्वाबों की दुनिया से बाहर आइए, अब और बातों में समय मत गवाइए। जिस काम से आए हैं उस पर ध्यान दीजिए। मुझे बस जमींदार से बात करनी है। ऋतु गेट के पास आती है और जोर जोर से दरवाजा पीटती है। जमींदार दरवाजा खोलते हुए, अरे बस बस, कौन तुम दोनों, और मेरे दरवाजे को क्यों पीट रही हो? मैं ऋतु हूँ, बिदुपुर गांव से आई हूँ। आपने विवाह के लिए जो शर्त रखी थी, मैं उसी के बारे में बात करने आई हूँ। ओह, तो क्या तुम मुझसे वाकई में शादी करना चाहती हो?
तुम्हें मेरी शर्त तो पता है ना? हाँ, और ये है मेरी नौकरानी जो आपकी सेवा करेगी। तो क्या ये ठीक से सेवा कर पाएगी? जरूर करेगी। ये मेरी नौकरानी है और मेरी बात कभी अधूरी नहीं रहती। हाँ तो ठीक है भाई, चलो आज ही शादी कर लेते हैं। भाई नेक काम में देरी कैसी, चट मंगनी पट ब्याह। दीदी को क्या हो गया है? धन के लिए मुझे भी झुका दिया, पर मैं क्या कर सकती हूँ? ये मेरी बहन है, मैं इसे तकलीफ में नहीं देख सकती। कुछ ही दिनों में शादी हो जाती है। देखा वर्षा, मैंने सोच लिया और वही हुआ। मैं अब किसी की बीवी हूँ और अमीर भी, इसलिए मैं कहती हूँ किस्मत खुद बनाई जाती है। वर्षा चुपचाप उसकी ओर देखती है पर कुछ नहीं कहती। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और एक दिन जमींदार नशे में धुत होकर आता है। अरे तू समझती क्या है खुद को, हैं? अरे चल निकल यहाँ से, तेरी कोई औकात नहीं है क्या? तेरी कोई औकात नहीं है, मैं मारूंगा घुसंड तुझको। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैंने क्या किया है? अरे तू बस एक औरत है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। औरत को हमेशा अपने पाँव की जूती बनाकर रखना चाहिए, जूती जूती। इतना कहकर जमींदार ऋतु को मारने लग जाता है। फिर अरे ओ नौकरानी, खाना ला गरम करके, भूख लग रही है, खाना ले गया? खाना ले गया खाना? वर्षा चुपचाप खाना गर्म करती है और कमरे में जाती है। ऋतु चुपचाप कोने में बैठी रो रही होती है। हे भगवान, मेरी दीदी को क्या मिल गया? इस रिश्ते में ये कैसी जिंदगी जी रही है? फिर जैसे ही अगली सुबह होती है, जमींदार ढेर सारे गहने और साड़ी लेकर आता है। अरे रितु, मेरी प्यारी बीवी, तुम मुझसे नाराज हो क्या? अब देखो, मुझे माफ कर दो। पता नहीं, मतलब थोड़ा सा पीने के बाद, मैं पीता तो एक ही पैग हूँ पर चढ़ता 10 पैग के बराबर है, फिर मुझे होश नहीं रहता। अब देखो गलती हो गई, पर तुम ये तो देखो मैं तुम्हारे लिए क्या क्या लेके आया हूँ, एक बार देखो तो सही। इतने सुंदर गहने और साड़ी मेरे लिए? हाँ, ये साड़ी पता है कितने की है? 10,000 की, और ये पूरा का पूरा सोने का सेट तुम्हारा है। अरे भाई, तुम मेरी रानी हो, मैं तुम्हें ऐसे उदास तो नहीं देख सकता। आप मुझसे कितना प्यार करते हैं जो मेरे लिए इतना कुछ ले आए। सच में मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि आप मेरे पति हो। चलो अब जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं थोड़ी देर में वापस आता हूँ। ठीक है जी। इतना कहकर जमींदार चला जाता है। तभी थोड़ी देर बाद वर्षा आती है। दीदी, आप इतनी खुश कैसे हो सकती हो, जब अभी कल रात ही जमींदार ने आपको मारा था? अरे वो सब छोड़ो, ये देखो मेरे लिए क्या लाए हैं, साड़ी और पूरा सोने का हार। पर दीदी, वो आदमी आपको मारता है और फिर गहने देकर चुप कर देता है। क्या आप यही प्यार मानती हैं? प्यार दिखाने का हर किसी का तरीका अलग होता है और मेरे लिए ये जेवर ही मेरी खुशी है। जब ये पहनती हूँ तो सब कुछ भूल जाती हूँ, और देखना मैं किस तरह रानी की तरह यहाँ रहूंगी। वर्षा दुखी होकर देखती है पर कुछ नहीं कहती। फिर ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और फिर एक दिन जमींदार लड़खड़ाते हुए अंदर आता है। थोड़ी सी जो पीली है, 2 पैग चढ़े। अरे तुम दोनों, अरे दिन भर बैठे बैठे करती क्या हो? अरे चलो रे, मेरा पैर तो दबाओ। अरे रे 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 रे, थोड़ी सी जो पीली, दबाना अच्छे से। जी, मैं अभी दबाती हूँ। अरे तेरे हाथों में जान नहीं बची,
रुक जा, मैं तुझे याद दिलाता हूँ। तू मेरी रानी बनी घूमती है पर सेवा करना भूल गई है। तुझे चर्बी चढ़ गई है ना। रुक जा। और रितु को मारने लगता है। मुझे छोड़ दीजिए जी, बहुत दर्द हो रहा है। भगवान के लिए ऐसा मत करिए। तेरी तो ससुरी तेरे जैसी औरतों को सबक सिखाना जरूरी होता है। सबक बहुत जरूरी है जिंदगी में। हाँ, अभी तुझे सबक मिला ना, अब तुझे समझ में आ जाएगा कि सेवा क्या होती है। सेवा करेगी तभी तो मेवा मिलेगा ना। सेवा करेगी, सेवा सेवा। तभी वर्षा दौड़ कर आती है। दीदी को छोड़ दीजिए, उसे मत मारिए। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? अरे अब ये नौकरानी मुझको सिखाएगी कि मैं क्या करूं। इसको भी चर्बी चढ़ गई है। रुक जा, तेरी भी चर्बी मैं उतारता हूँ। तेरी तो ले ले। अब तुझको भी सबक मिल गया है ना। जमींदार वर्षा को भी मारता है। दोनों बहनें तड़पती हैं। चल, अब तू जा घर के सारे गंदे कपड़े ले और नदी पर धोकर ला। मैं तुझे यहाँ सुख भोगने के लिए नहीं लाया। देख क्या रही है, चल जा। नौकरानी कहीं की। जा भाई जा, नहीं और कौड़े मारूंगा मैं। जा। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? पैसे के लालच में मैंने अपनी बहन को भी नर्क में झोंक दिया। अगर मैं उस दिन मना कर देती तो आज ये हाल नहीं होता। वर्षा रास्ते में कपड़े लेकर जाती है। उसके चेहरे पर दर्द और आंखों में आंसू थे। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरी जिंदगी ऐसे मोड़ पर आएगी जहां मेरी बहन भी मुझे बचा नहीं सकती। अब मुझे ही कुछ करना होगा, पर कैसे, मुझे खुद ही नहीं पता। वर्षा चलते चलते नदी किनारे पहुंच जाती है और कपड़े धोने लगती है। दूर से एक राजसी युवक अर्जुन उसे देखता है। ये कौन लड़की है? इसकी सादगी में कुछ बात तो अलग है। इसके चेहरे पर मासूमियत है, पर आंखों में गहरा दुख छिपा है। क्या ये किसी मुश्किल में है? ओह, इसकी आंखों में इतना गम क्यों है? अरे, दिल चाहता है कि इसका हर दर्द मिटा दूं। वो धीरे से उसके पास आता है। सुनो, तुम रो क्यों रही हो? क्या बात है? मेरे नसीब में ही रोना लिखा है। माता पिता इस दुनिया में नहीं रहे। मेरी बड़ी बहन ने लालच में आकर एक अमीर आदमी से शादी कर ली और मुझे अपनी ही बहन ने नौकरानी बना दिया। अब मेरा दर्द कोई नहीं मिटा सकता, इसलिए कृपया मुझे अकेला छोड़ दीजिए। अच्छा, मेरी बात सुनो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मुझे कुछ नहीं सुनना, अब बस चले जाओ यहाँ से। वर्षा आंसुओं के साथ वहाँ से चली जाती है। हाँ, क्यों इस अनजान लड़की का दुख मुझे इतना बेचैन कर रहा है? रात भर वो नदी किनारे बैठा रहता है। अरे, मैं इसे भूल क्यों नहीं पा रहा? क्यों इसका दुख मेरे दिल को छू गया? अगली सुबह नदी किनारे वर्षा फिर से कपड़े धो रही होती है। तभी अर्जुन आता है। पता है, मैं रात भर तुम्हारे बारे में सोचता रहा। मेरा नाम अर्जुन है और मुझे तुमसे प्रेम हो गया है। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं नहीं कर सकती। अगर मेरी बहन के पति को पता चल गया तो वो मुझे और आपको दोनों को बहुत नुकसान पहुंचाएगा। मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ, लेकिन उससे पहले तुमको मुझसे अभी शादी करनी होगी। मैं आपको पसंद करती हूँ, लेकिन मैं आपको अपनी नर्क जैसी जिंदगी में नहीं खींच सकती। मैं शादी नहीं कर सकती। अरे, अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगी तो मैं वैसे भी नरक जैसी जिंदगी जीऊंगा। इससे अच्छा है कि मैं तुम्हारे साथ जीऊं। तुम मुझसे शादी करो, वरना मैं जिंदगी में कभी किसी भी लड़की से शादी नहीं करूंगा। ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ, मैं ये बिल्कुल सच कह रहा हूँ। ठीक है, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। अर्जुन और वर्षा एक मंदिर में शादी कर लेते हैं और फिर जमींदार के घर जाते हैं। अर्जुन,
अभी भी वक्त है, आप यहाँ से चले जाइए। जीजा आपको बहुत मारेंगे। वर्षा, तुम मुझसे प्रेम करती हो ना, बस यही मेरे लिए काफी है। बाकी तो मैं सब कुछ सहने को तैयार हूँ। हाँ। अर्जुन और वर्षा हवेली का दरवाजा जोर जोर से पीटते हैं। अरे तू कौन है? तू तो कपड़े धोने गई थी, और ये तेरे हाथ में कौन है? और कपड़े कहाँ हैं? मैं अर्जुन हूँ और वर्षा मेरी पत्नी है। अब हम दोनों ने शादी कर ली है, तो वर्षा अब यहाँ नहीं रहेगी। अरे ये क्या बकवास कर रहा है? ये मेरी नौकरानी है, ये मुझे दहेज में मिली है, दहेज में। इसीलिए तू इसे नहीं ले जा सकता। अब तुझे जो करना है कर ले, चल निकल जा यहाँ से। बड़ा आया। देखिए, आप ठीक नहीं कर रहे हैं, आपको पछताना पड़ेगा, मैं बता रहा हूँ। रे जा भाई, तेरे जैसे बहुत देखे हैं। चुपचाप निकल जा यहाँ से, नहीं दूंगा। चल जा यहाँ से। जमींदार वर्षा का हाथ पकड़कर उसे अंदर खींचता है और गेट बंद कर देता है। अर्जुन चुपचाप मुस्कुराकर चला जाता है। अगले दिन तुझको बहुत चर्बी चढ़ गई है ना? तू ससुरी नौकरानी होकर बिना मुझसे पूछे शादी कर ली। अब तुझे मैं सबक सिखाऊंगा। रुक जा, तेरी तो। छोड़ दीजिए जी, इसे क्यों मार रहे हैं? ऐसा मत कीजिए। अरे तू किनारे हो जा, नहीं तो फालतू में तेरी भी अकल ठिकाने लगा दूंगा। अरे इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे पूछे बिना किसी से शादी करने की? इसकी सजा तो भुगतनी पड़ेगी ना। हाँ, वैसे आप ठीक ही कह रहे हैं। इसकी हिम्मत कैसे हो गई उससे शादी करने की? दीदी, ये आप क्या कह रही हो? क्या आप भूल गई कि हमारा और आपका क्या रिश्ता है? अगर मैं इसे बचाने में लग गई तो ये मुझे फिर रात में मारेंगे। नहीं, मुझे इसकी साइड नहीं लेनी है। नहीं, मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ, तुम सिर्फ एक नौकरानी हो। तभी कुछ सैनिक आते हैं। जमींदार, तुम्हें महाराज ने बुलाया है, चलो मेरे साथ। महाराज ने मुझको क्यों बुला लिया? मैंने क्या कर दिया भाई? हम कह रहे हैं चुपचाप हमारे साथ चलो, मतलब चलो चलो। आप क्या कह रहे हैं? छोड़िए मेरे पति को, इन्होंने किया क्या है? और तुम भी हमारे साथ चलो, महाराज ने तुम्हें भी बुलाया है। मेरी बहन को मत ले जाइए, छोड़ दीजिए उसे। तुम भी चलो, महाराज ने तुम तीनों को महल बुलाया है, चलो। फिर तीनों महल जाते हैं। वहां महल के सिंहासन कक्ष में सब लोग इकट्ठा होते हैं। सिंहासन पर अर्जुन राजसी वस्त्रों में बैठा हुआ था। ये अर्जुन, ये तो महाराज के वेश में है। ये कैसे हो सकता है? ये मैं क्या देख रही हूँ? अरे ये तो वही लड़का है जिसने इस नौकरानी से शादी की थी। अरे तेरी ये ससुरा महाराज कैसे हो सकता है? हाँ, मैं वही हूँ जिसने साधारण वेश में आकर वर्षा से प्रेम किया और उससे शादी की। मैं जानना चाहता था कि कौन मुझे दिल से अपनाएगा, मेरे रुतबे से नहीं। वर्षा ने मुझे दिल से अपनाया और बिना किसी लालच के मुझसे प्रेम किया। और तुम जमींदार, तुमने अपनी पत्नी और उसकी बहन पर अत्याचार किया। अब तुम्हारे सारे जुल्मों की सजा तुमको दी जाएगी। नहीं 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 महाराज, आप ये कैसे कह सकते हैं कि ये इसकी बहन है? अरे ये तो एक साधारण सी नौकरानी है जो मेरी पत्नी रितु के साथ मुझे दहेज में मिली थी। रितु, क्या ये सच है? बताओ, क्या वर्षा तुम्हारी बहन है? सच सच बताओ, वरना तुम्हें इसकी कड़ी से कड़ी सजा मिल सकती है। जी महाराज, ये सच है। वर्षा मेरी सगी छोटी बहन है। तो फिर तुमने अपने ही खून को नौकरानी बनाकर क्यों पेश किया? क्या तुम्हें शर्म नहीं आई? माफ करिए महाराज, मुझसे गलती हो गई। मैं बस अमीर बनने की चाह में अंधी हो गई थी। हम गरीब थे, हमारे पास नौकरानी रखने की हैसियत नहीं थी, इसलिए मैंने अपनी ही बहन को झूठे रूप में नौकरानी बनाकर पेश कर दिया। तुम्हारा ये झूठ सिर्फ छल या अपराध नहीं है। रितु,
तुमने मेरे विश्वास को, मेरे प्रेम को और एक मासूम लड़की के जीवन को धोखा दिया। और तुम जमींदार, तुमने अपने पत्नी के साथ मिलकर मेरी पत्नी को नौकरानी बना डाला, उसकी आत्मा तक को कुचल दिया तुमने। तुम दोनों ने मेरी वर्षा की जिंदगी नरक बना दी। एक ने उसे मानसिक तौर पर परेशान किया तो दूसरे ने उसे शारीरिक तौर पर। और तुमने वर्षा ये सब कुछ सहा क्यों? आवाज क्यों नहीं उठाई? बोलो। महाराज, मैंने कभी कुछ नहीं चाहा, बस चुपचाप सब सहती रही, क्योंकि दीदी की शादी बच जाए इसलिए चुप रही। अब ये चुप्पी और अन्याय नहीं चलेगा, न्याय होगा। ऋतु, तुमने जो किया है उसकी सजा ये होगी कि तुम अगले 10 वर्षों तक राज्य की स्त्रियों की सेवा में काम करोगी, हर दिन हर रात, बिना किसी विशेष अधिकार के। और तुम जमींदार, तुम्हारे सारे अधिकार, जमीन जायदाद सब कुछ जब्त किए जाते हैं। तुम्हें जंगल के बाहर सबसे गरीब गांव में जाकर साधारण जीवन जीने की सजा दी जाती है, ताकि तुम्हें पता चले कि दूसरों को नौकर बनाना क्या होता है। अरे अरे नहीं 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 महाराज, ये तो अन्याय है। अरे मैं तो जमींदार हूं, मैं कहां जाऊंगा। अरे अन्याय ना करे महाराज, ना करें। बस, तुम कोई जमींदार नहीं हो, अब से तुम सिर्फ और सिर्फ एक अपराधी हो, बस। मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज, मैं भी उतनी ही अपराधी हूँ जितने कि ये लोग। वर्षा, तुमने जिस तरह से सब कुछ सहा वो एक सच्ची रानी की पहचान है। तुम्हारी सच्चाई, त्याग और प्रेम ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। पर महाराज, मैं एक साधारण लड़की हूँ। मैंने आपसे विवाह किया, पर मैं माफी चाहती हूँ। मैं यहाँ से दूर चली जाऊंगी। मैं चाहता हूं कि तुम मेरी रानी बनो। वर्षा, तुम्हारा मन जितना सुंदर है ना उतनी ही सुंदर ये राजगद्दी होगी जब उसमें तुम्हारी सच्चाई समाएगी। बताओ, क्या तुम स्वीकार करोगी? महाराज, मैं आपके लायक नहीं हूँ, पर अगर आप मुझे सम्मान देना चाहते हैं तो मैं उसे पूरे दिल से स्वीकार करती हूँ। तो आज से वर्षा इस राज्य की रानी होंगी, और यह फैसला सबके लिए एक सीख है कि छल से कभी सच्चे सम्मान की प्राप्ति नहीं होती, और सच्चाई चाहे जितनी भी दबाई जाए, एक ना एक दिन सामने जरूर आती है।